ऐश ने फिन को डोमिनेट करके डिफीट कर दिया था, बट फिर भी फिन खुश होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको ऐश से फाइट करने का मौका मिला था। इसके बाद वो एक बार लाइट और मास से भी मिलता है और इसके बाद सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स को थैंक यू बोलकर वहां से चले जाता है। ब्रॉक ऐश के पास आता है और कहता है कि फिन एक काफी यूनिक कैरेक्टर था, मुझे इसका नेचर काफी पसंद आया। सभी लोग ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं, पर तभी एक साथ मास्क, लाइट और ऐश तीनों के ही पॉकेडेक्स बजना स्टार्ट हो जाते हैं। इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, ये तीनों ही पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से थे। यानी कि एक बात क्लियर हो चुकी थी कि नोटिफिकेशन पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से रिलेटेड ही होने वाला है। सभी काफी पैनिक कर जाते हैं और अपना अपना पॉकेडेक्स बाहर निकालते हैं। ऐश जब अपने पॉकेडेक्स को ओपन करता है तो वहां पर उसको एक मैसेज देखने को मिलता है जहां पर लिखा हुआ था कि एट्रो के टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स कंफर्म हो चुके हैं। ये हैं एलेक्स, लाइट, ऐश और मास्क के चारों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को 10 दिन बाद एक प्राइवेट जेट लेने के लिए आएगी जो कि उनको दूसरे वर्ल्ड में लेकर जाने वाली है जहाँ पर पोकेमॉन यूनिवर्स होगी। ये सिर्फ और सिर्फ उस वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स के साथ किया जा रहा है जहाँ के टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स कंफर्म हो चुके हैं। अभी भी कुछ ऐसे पोकेमॉन वर्ल्ड से जहाँ के टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स कंफर्म नहीं हुए हैं या फिर कंफर्म होने के बाद भी वो विड्रॉ कर रहे हैं एंड वो दूसरे वर्ल्ड में माइग्रेट नहीं करना चाहते, पर क्योंकि एट्रो के चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स कंफर्टेबल हैं दूसरे वर्ल्ड में आने के लिए, तो तुम उनको शुरुआत के पोकेमॉन वर्ल्ड्स में से हो जहाँ के पोकेमॉन ट्रेनर को ऑफर दिया जाता है दूसरे वर्ल्ड में माइग्रेट करने का। फिलहाल के लिए हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। 5 दिन बाद तुम्हें किस वर्ल्ड में जाना है एंड वहाँ की कौन सी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सब प्रोवाइड कर दी जाएगी और फिर 10 दिन बाद एक प्राइवेट जेट आएगा तुम्हें लेने के लिए। एंड हाँ, अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर अभी भी अपने एंट्री को विड्रॉ करना चाहता है तो उसके पास लास्ट के 2 दिन बचे हुए हैं। अगर 2 दिन में भी वो विड्रॉ नहीं करता है और बाद में जाकर उसका मन चेंज होता है तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, उसको पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना ही होगा। वेल, ये नोटिफिकेशन बस इतना ही था, पर इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन थी। ओल्ड मैन कहते हैं अमेजिंग, मुझे तो लगा था कि अभी पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में और काफी टाइम है, पर सिर्फ 10 दिन बाद एक प्राइवेट जेट आ जाएगा जो कि सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को लेकर जाने वाला है उस पोकेमॉन वर्ल्ड में जहाँ पर पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप होने वाली है। वेल, ये सुनकर लाइट भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। काफी टाइम से वो ऐसे ही किसी नोटिफिकेशन का वेट कर रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ एलेक्स जो कि एक प्राइवेट जेट में उड़ रहा होता है, वो भी इस नोटिफिकेशन को देखता है, बट उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो ना ही एक्साइटेड होता है और ना ही पैनिक करता है। वो किसी मीटिंग में जा रहा था, पर तभी वो उस मीटिंग को कैंसिल कर देता है और कहता है पायलट अभी हमारे सीक्रेट ट्रेनिंग लोकेशन की तरफ जेट को लेकर चलो। पायलट पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि आखिर अचानक से एलेक्स का मन कैसे बदल गया, बट उसको एलेक्स के ऑर्डर मानने होंगे और वो उस सीक्रेट जगह पर एलेक्स को लेकर जाता है। पर एक पोकेमॉन ट्रेनर का रिएक्शन काफी अजीब लग रहा था एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर होता है मास्क। सभी लोग मास्क को नोटिस करते हैं और कहते हैं मास्क क्या हुआ। मास्क कहता है कि वेल, कुछ टाइम पहले ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से विड्रॉ करूंगा, बट फिर मुझे ओल्ड मैन मिलते हैं और ट्रेनिंग करने का दावा करते हैं। आगे जाकर वो मुझे गाइड भी करते हैं, बट अब 2 या फिर 3 दिन के ट्रेनिंग के बाद ही पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी तक मैं इम्प्रूव नहीं हुआ हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन टाइम है ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे विड्रॉ करना है या फिर पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है। ब्रॉक कहता है मास्क, अभी भी पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप स्टार्ट होने में टाइम है क्योंकि अभी तुम सिर्फ दूसरे वर्ल्ड में जा रहे हो। अभी दूसरे वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स कंफर्म होंगे, वो लोकेशन पर आएंगे और इसके बाद पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी होगी, रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे और इसमें कम से कम 1 महीना तो जाने वाला है, तो तुम्हारे पास ठीक ठाक टाइम होने वाला है प्रैक्टिस करने के लिए। मास्क कहता है बट अगर मुझे विड्रॉ करना है तो सिर्फ 2 दिन में डिसीजन बनाना होगा। अगर मैं दूसरे वर्ल्ड में जाने का फैसला कर लेता हूँ और आखिरी 1 महीने में भी इम्प्रूव नहीं हो पाता हूँ तो गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। वेल, ओल्ड मैन और ब्रॉक मास्क को काफी मनाने की कोशिश करते हैं, पर अब मास्क ने पूरा फैसला कर लिया था कि वो पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से विड्रॉ करने वाला है, क्योंकि अगर वो कितना भी इम्प्रूव हो जाए तो भी उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि ऐश और लाइट दोनों ही उसको पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे और एलेक्स से जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा सबसे पहला एट्रो का लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको हुपा स्पॉन करने की कोशिश कर रहा है। मास्क सभी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। ऐश मास्क को दोबारा मनाने जाता है, पर तभी लाइट ऐश को रोक लेता है और कहता है कि ऐश, अब मुझे लगता है कि हमें मास्क को अकेला छोड़ देना चाहिए और उसको अपना फैसला लेने देना चाहिए। ऐश ओल्ड मैन और ब्रॉक की तरफ देखता है, दोनों ही अपना सर हिलाते हैं। वहीं पर मिस्टी और सरीना भी एग्री करते हैं। लाइट के बाद से मिस्टी कहती है कि ऐश, अब मुझे नहीं लगता कि माँ से ज्यादा कुछ हो सकता है। उसने अपना हौसला खो दिया है और अगर हम किसी तरह से फोर्स करके भी उसको दूसरे वर्ल्ड में लेकर जाते हैं तो भी उसकी फुल पोटेंशियल बाहर नहीं आने वाली है। अब हमें उसको ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। वेल, सभी के ओपिनियन को देखने के बाद ऐश कहता है ठीक है मास्क, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से विड्रॉ कर सकते हो। वेल, मास्क सभी को देखकर शॉक्ड होता है। फाइनली सभी ने मास्क को मोटिवेट करना बंद कर दिया था। वो खड़े हो जाता है और कहता तुम सभी का थैंक यू। पिछले कुछ टाइम में मुझे फील हुआ है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरी परवाह करते हैं, बट मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कर चुका हूँ।
मैं तुम सबकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया और फाइनली मुझे विड्रॉ करना ही पड़ रहा है। वेल मास्क अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है और पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में एक मैसेज सेंड कर देता है जहां पर वो अपना विड्रॉवल मांग रहा था। अब कुछ ही टाइम में उसके अपील को रिव्यू किया जाएगा और फिर कंफर्म कर दिया जाएगा, जिससे मास्क टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेयर्स के लिस्ट से बाहर हो जाएगा। एंड फिर उसको एक नया पोकेमॉन ट्रेयर रिप्लेस करने वाला है। मास्क ओल्ड मैन, ऐश, लाइट, मिस्टी, सरीना और ब्रॉक सभी से हाथ मिलाता है। वो सबसे ज्यादा लंबा टाइम के लिए ओल्ड मैन से हाथ मिलाता है और कहता है कि आप मेरी इंस्पिरेशन हो। इस बार तो मैं पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, बट अब मुझे काफी लंबा टाइम मिल चुका है वापस से ट्रेन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। ओल्ड मैन मास्क के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बिल्कुल मास्क, इस बार तो तुमने बाहर निकलने का फैसला कर लिया है, बट होपफुली अगली बार तुम और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। अब मास्क को ऐसा लग रहा होता है कि उसके कंधों से काफी ज्यादा बड़ा बोझ उतर चुका था। वो सभी को एक बार गले लगाता है और इसके बाद वहां से चले जाता है। मास्क का फेयरवेल हो चुका था। सारे पोकेमॉन ट्रेनर सैड होते हैं और खालीपन भी फील कर रहे होते हैं क्योंकि मास्क काफी टाइम से उनके साथ था। वो ट्रेनिंग भी कर रहा था एंड ऑब्वियसली टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स का एक क्रूशियल मेंबर भी था। लाइट कहता है, मेरे अकॉर्डिंग मास्क ने सही डिसीजन लिया है। अगर वो अभी तक इम्प्रूव हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता, बट अगर अभी भी वो हमसे बुरी तरीके से हार रहा है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो दूसरे वर्ल्ड में जाकर पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप किसी भी हालत में जीत पाएगा। इससे अच्छा वो किसी डिजर्विंग पोकेमॉन ट्रेनर को मौका दे दे। मिस्टी कहती है, बट क्या तुमने सोचा है कि वो डिजर्विंग पोकेमॉन ट्रेनर कौन सा होने वाला है? सभी लोग अपने दिमाग पर जोर लगाते हैं एंड सबसे पहले ऐश को याद आता है कि वो पोकेमॉन ट्रेनर कौन था। वेल वो था हेक्टर। हेक्टर ही वो पोकेमॉन ट्रेनर था जिसके साथ ऐश का कंपटीशन था चौथे स्पॉट के लिए और फिर हेक्टर बाहर निकल गया था और उसने टूर्नामेंट को 5वें पोजीशन पर फिनिश किया था। और क्योंकि अब 3rd पोजीशन वाला मास्क बाहर निकल चुका है तो ऐश 3rd पोजीशन पर आ जाएगा और एक पोजीशन यानी कि 4th पोजीशन खाली हो जाएगी पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के लिए। और शायद यहीं पर हेक्टर होने वाला था। ये चीज ऐश और लाइट दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था क्योंकि सबको पता था कि हेक्टर कैसा पोकेमॉन ट्रेनर है। ओल्ड मैन कहता है, सभी लोग रुक जाओ, क्या पता पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के कुछ अपने ही अलग सेट ऑफ रूल्स हो जिनसे वो 4th पोकेमॉन ट्रेनर को डिसाइड करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो डायरेक्टली चौथे पोकेमॉन ट्रेनर को ले लेंगे। ये तो हमें आगे आने वाले कुछ ही दिनों में पता चलने वाला है। वेल अब ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास ज्यादा टाइम नहीं था मास्क के बारे में सोचने के लिए। सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही वो दूसरे वर्ल्ड में माइग्रेट करने वाले थे और अब उनको बचे हुए दिन में कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। दूसरी तरफ एलेक्स, जो कि अभी तक उतना सीरियस नहीं लग रहा था और ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, उसने भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। वो अपने एक सीक्रेट आइलैंड पर जाकर सारे के सारे पोकेमॉन्स को रिलीज कर देता है। यहाँ पर कुछ ऐसे पोकेमॉन्स भी थे जिनको अभी तक एलेक्स ने रिवील नहीं किया था। हाँ, वो इन पोकेमॉन्स को पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में रिवील करने वाला था सीक्रेट वेपन की तरह।